हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है वैपुल और आप देख रहे हैं ट्रेड स्मार्टली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ये एक बुलिश और बेरिश दोनों का इंडिकेशन देती है और इस चार्ट पैटर्न के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है लाइव मार्केट में, उसको हम समझते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न को, जो कि है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। और दोस्तों, ये जो सारे चार्ट पैटर्न्स होंगे, ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग, असेंडिंग, सारे प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है। और अगर आप इस सारे चार्ट पैटर्न्स को, प्राइस एक्शन को अच्छे से समझते हो तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और उसके साथ ही आपको इन चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो आप इन चार्ट पैटर्न की मदद से हमेशा प्रॉफिटेबल भी रह सकते हो। तो अभी हम समझते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न लोअर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन से बनता है। लोअर हाइज यानी कि कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है वॉयलेट लाइन से, इसको हम लोअर हाइज कहते हैं, क्योंकि हाइज यहाँ पर नीचे फॉर्म होते रहते हैं। और हायर लोज के लिए हमें इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हाइज ऊपर फॉर्म होते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखो कि मार्केट पहले हाई बनाता है इस तरह, और ये इस जोन में कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि ये जो लोअर हाइज और हायर लोज में ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए हम इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल जैसे शेप दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल जैसे, तो इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हाई था और सेकेंड हाई है और थर्ड हाई है, ये नीचे जा रहे हैं, इसलिए हम इसे लोअर हाइज कह रहे हैं, क्योंकि हाइज यहाँ पर नीचे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। और जो हायर लोज होते हैं उसमें हाइज कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं, लो से ऊपर जाते हैं, इसलिए हम इसे हायर लोज कहते हैं। तो आई होप आपको ये लोअर हाइज और हायर लोज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। पर अगर इसमें कंसोलिडेट तो हो रहा है, पर यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रॉडर जोन से यहाँ पर नैरो जोन में चला जा रहा है इस पैटर्न में, क्योंकि यहाँ पर पहले बिग जोन था, बड़ा जोन था, और उसमें कंसोलिडेट करके ये नैरो जोन में चला जा रहा है। और जब भी कोई भी मार्केट या स्टॉक नैरो जोन में जाता है तो वहाँ पर इधर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। तो हमें इसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कैच करना है, तभी हम पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है, या तो ऊपर या नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन हो जाने के बाद आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करना है, और क्या क्या कंडीशंस है, जैसे कि लोअर हाइज और हायर लोज का कंसेप्ट, आपको ये सभी बातें समझ में आया होगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और हम और ढेर सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इप्का लैबोरेटरीज का चार्ट। तो इप्का लैबोरेटरीज में सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था कुछ दिन पहले। और अब जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रेड एरोज और ग्रीन एरोज से इसे मार्क किया है। यहाँ पर रेड एरोज जो है वो लोअर हाइज को मार्क कर रहा है, और यहाँ पर जो ग्रीन एरोज है ये सपोर्ट यानी कि हायर लोज को मार्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इप्का लैबोरेटरी स्टॉक ने इसके अंदर प्रॉपरली कंसोलिडेट किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर पहला हाई किया, और उसके बाद सेकेंड हाई, और उसके बाद थर्ड हाई, और नीचे की तरफ हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले का जो लो था वो नीचे था, उसके बाद ऊपर है लो यानी कि हायर लो, और उसके बाद तीसरा लो भी उसके ऊपर है, तो इसको हम हायर लोज कहते हैं। और ऊपर की तरफ लोअर हाइज का फॉर्मेशन, और इसका ब्रेकआउट हो गया था। और ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ऊपर चला गया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, और ये वहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया, करीब ये चला गया वहाँ से 2750 तक, और इसका ब्रेकआउट हुआ था 2200 के जोन पर। तो आप देख सकते हैं करीब 400 पॉइंट ही ऊपर चला गया था दोस्तों। तो आपको यही मोमेंट कैप्चर करना है। तो अभी हम देखते हैं कि एंटर करने के बाद कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट होने के बाद हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, वो पिछला स्विंग लो, इमीडिएट जो स्विंग लो होता है, जैसे कि ये ग्रीन एरो जो मैंने मार्क किया है ये वाला, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यही जोन पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पर आपको एंट्री करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टारगेट क्या रखना है। तो टारगेट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो हायर लोज दिखाई दे रहा है नीचे का, इसको आपको फिर से जोड़ना है इस तरह। और ये जो आपने ट्रेंड लाइन जोड़ी है, इसको आपको सिंपली जो फर्स्ट हाई है मार्केट का, यानी कि ये जो था
फर्स्ट स्विंग हाई इसके पास लेके आपको ज्वाइन कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ दिखेगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन का लेंथ है ऊपर की तरफ, यानी कि ये पॉइंट तक मार्केट जा सकता है। तो ये आपका टारगेट होगा कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और इसका दूसरा तरीका भी है दोस्तों टारगेट निकालने का, यानी कि आपको जो फर्स्ट स्विंग हाई दिखाई दे रहा है वहाँ से नीचे का ट्रेंड लाइन तक आपको ट्रेंड लाइन खींचनी है, और ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट जहाँ पर हुआ उस पॉइंट पर जाके लेके जोड़ देना है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि दोनों केस में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 2800 का, यानी कि ये लेवल, यानी कि मार्केट को इस लेवल तक जाना चाहिए और इस लेवल पर जाने के बाद आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, यानी कि आपको अपने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर देना है। पर इस स्टॉक के केस में ये वहाँ तक गया ही नहीं, क्योंकि निफ्टी में करेक्शन हो जाने के बाद ये नीचे ही आया। पर बहुत केस में आपका टारगेट हिट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह टारगेट को निकालते हैं हम और स्टॉप लॉस को हम फर्स्ट स्विंग लो पे लगा देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद आपको किस तरह टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री कहाँ पर करना है, ये समझ में आया होगा। पर ये हो गया बुलिश के केस में, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ना ऊपर की तरफ, तो ये बुलिश केस है। पर अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहाँ पर क्या करना है अभी वो समझते हैं। तो यहाँ पर बेरिश का एग्जांपल दिखाने के लिए, यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का जब ब्रेकडाउन हो जाए तब क्या करना है, उसके लिए मैंने आरबीएल बैंक लिमिटेड का चार्ट खोला है और यहाँ पर ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का यहाँ पर क्लियरली ब्रेकडाउन हो चुका था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ने इस जोन में कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेट करने के बाद इसने ये हायर लॉस का ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये वॉयलेट ट्रेंड लाइन है हायर लॉस का, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ये ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर आपको तुरंत एंट्री कर देना है। जो भी कैंडल इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर देगा या ब्रेकआउट कर देगा तो उस कैंडल में आपको एंट्री कर देना है। जैसे कि इस कैंडल ने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन कर दिया था, और एंट्री करने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट वो होगा इमीडिएट स्विंग हाई। तो यहाँ पर स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग हाई यानी कि उसका प्रीवियस हाई जो था ऊपर की तरफ, यानी कि ये जोन। यहाँ पर हमें कैंडल्स दिखाई दे रहा है कि ग्रीन लाइन को इसने टच किया था ऊपर का। तो यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है, वही सेम रूल लगाना है जो मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पर आपको लोअर हाइज का ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रीवियस बुलिश ब्रेकआउट के केस में हायर लोस का ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करना पड़ता था, यहाँ पर आपको बेरिश के केस में लोअर हाइज के ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करना है, यानी कि ये लाइन। और इस ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करने के बाद आपको जो फर्स्ट स्विंग लो है जहाँ से आरबीएल बैंक इस जोन में चला गया था वहाँ पर जाके इसको ज्वाइन कर देना है। और ज्वाइन करने के बाद आपको ये अपना टारगेट बता देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है आपको अपना पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर देना है। और इस स्टॉक ने परफेक्टली वहाँ पर ही जाके रिवर्स किया वहाँ से, यानी कि इस स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था और उसके बाद परफेक्टली इसने इस ट्रेंड लाइन को छुआ। और आपको पता है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ से ये मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो इस तरह आप पहले से ही टारगेट को पता कर सकते हैं और उसके मदद से आप अपने स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ब्रेकडाउन के केस में और ब्रेकआउट के केस में दोनों केस में सिमिलर ही है, और दोनों का एग्जांपल भी मैंने दे दिया है आपको। और अभी मैं आपको एक स्टॉक देने वाला हूँ जिसमें अभी करंटली ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो स्टॉक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो भी मंथली चार्ट पर। तो आइए वो स्टॉक देखते हैं। तो ये स्टॉक है PFC, जिसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया है इस चार्ट पैटर्न को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने खोल रखा है चार्ट, इस मंथली कैंडल ने परफेक्टली ब्रेकआउट कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वॉयलेट लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग हो चुका है ऑलरेडी, और अभी ये करंटली इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, और बाइंग करने के बाद जो हम यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा पहला टारगेट 160 के पास, क्योंकि यहाँ पर हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है दोस्तों। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होते हैं उनको भी हम अपना टारगेट मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले 160 तक जा सकता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर 160 का अपना टारगेट मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों यही था वो स्पेशल स्टॉक जो मुझे आपको बताना था, क्योंकि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है, तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी भी होगा आपके लिए, और ये अभी ऊपर भी जा सकता है। और इसमें एक परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड एरोज मैंने मार्क किया है वो लोअर हाइज को इंडिकेट करते हैं, और ग्रीन एरोज नीचे की तरफ हायर लोज को इंडिकेट करते हैं। तो ये एक परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।